Let's start question number 1 of NCERT page number 15 and question is what is meant by pure substance। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। देखिए प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हो, एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने हों। अब इस वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर उस सब्सटेंस में जो एटम रहे वो सभी सेम रहे या फिर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सभी सेम रहेंगे। तो ये मतलब हुआ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स का। और वी कैन से दैट जो केमिकल कॉम्पोजिशन रहेगी वो भी सेम रहेगी। तो देखिए आंसर में हम पढ़ लेते हैं, एनी सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर इफ एंड ओनली इफ it is made up of single type of particles, means all the particles of that substance should be of same chemical nature। उनका जो chemical nature रहेगा वो same रहेगा। एग्जाम्पल वाटर, शुगर, सॉल्ट। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि वाटर प्योर सब्सटेंस कैसे है। देखिए वाटर की बात करें तो वाटर में जो फॉर्मूला होता है ये होता है H2O, इट मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर हम एक बकेट लेते हैं वाटर की और इसमें हम वाटर इसमें फिल कर देते हैं, हाफ से ज़्यादा इसमें वाटर फिल कर लेते हैं। तो देखिए इसके ईच एंड एवरी पोजीशन पर आप चेक करोगे, ईच एंड एवरी पोजीशन पर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है ये एक प्योर सब्सटेंस होगा। ऐसे ही शुगर और सॉल्ट भी क्या होंगे, प्योर सब्सटेंसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 का ही ये एक और क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन में पूछा है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच हमें डिफरेंस बताने हैं। तो ये हम एक डिफरेंस टेबल से करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर और राइट हैंड साइड पर लिखा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहा जाता है कि जिसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, जबकि हेट्रोजीनियस में जो कॉम्पोजिशन रहती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। इस पॉइंट को समझते हैं। आप एक सॉल्यूशन बनाइए शुगर प्लस वाटर का और आप जैसे ही शुगर को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर दोगे वाटर में तो आपको उन दोनों के बीच कोई भी बाउंड्री नहीं दिखेगी क्योंकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके हैं। कोई भी सेपरेशन बाउंड्री आपको नहीं दिखेगी और ऐसे यही होता है होमोजीनियस मिक्सचर्स में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आते हैं। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर सेपरेशन बाउंड्री दिखती है। अगर आप चॉक प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हो कि चॉक सेटल डाउन हो जाती है नीचे की साइड बॉटम में और वाटर ऊपर रह जाता है। तो आप सेपरेशन बाउंड्री वहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन ईजिली। देखिए क्योंकि ये यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, तो इट मीन्स आप होमोजीनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे आप उनको ईजिली नहीं देख सकते, आप ईजिली उनको नहीं देख सकते। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन यूजुअली बी सीन ईजिली। आप उनके पार्टिकल्स को ईजिली देख सकते हो लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं दिखाई देते। फोर्थ पॉइंट में आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। जो शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर की बात करें तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गई। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम कहें मडी रिवर वाटर हो गया, और हम कह सकते हैं कि पेट्रोल और जो वाटर का जो मिक्सचर होगा ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा। और चॉक प्लस वाटर का तो आप इसमें एग्जांपल कॉमन ले सकते हो। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 18 पर और ये क्वेश्चन नंबर है 1। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर है 1। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली। ऐसे मिक्सचर जिसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कॉम्पोजिशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी ईजिली सेपरेटेड, और इनके वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम ईजिली सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में दिया गया है, देखिए शुगर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। सोडा वाटर भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। सॉफ्ट ड्रिंक, विनेगर और एयर, ये सभी क्या होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की ओर। इट इज़ अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हम उन मिक्सचर्स को बोलते हैं जिसमें जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है। और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसको आप इजीली देख सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी ईजिली सीन एंड कैन बी ईजिली सेपरेटेड। आप उसको ईजिली देख सकते हो, उनके जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और ईजिली उनको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए शुगर है, यहाँ पर सैंड का जो शुगर एंड सैंड का जो मिक्सचर होगा ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। मिल्क, इंक, पेपर, वुड, ब्लड, ये सभी एग्जाम्पल्स होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो यहाँ पर हमने यही समझा मेनली कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन रहती है वो नॉन यूनिफॉर्म रहती है। सो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 18। एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो इसके लिए हमें एक डिफरेंस टेबल बनानी होगी और लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा सोल, देन सॉल्यूशन, देन सस्पेंशन। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। फर्स्ट इज साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इट मीन्स सोल का जो साइज़ होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। अब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, देखिए नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। सॉल्यूशन के साइज़ की बात करें तो साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ पर 1 नैनोमीटर से भी कम का साइज़ होगा। सस्पेंशन की बात करें तो साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर। सस्पेंशन में जो साइज़ रहता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का रहता है। तो डिफरेंस बिटवीन के सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। सेकंड इज़ सोल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। जो कॉलाइड्स होते हैं जिनको हम सोल बोल रहे हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब कि अगर हम इनको किसी भी एक फ़िक्स पोजीशन पर रखते हैं, एक फ़िक्स पोजीशन पर हम इनको रखते हैं तो ये स्टेबल रहते हैं, ये सेपरेट आउट नहीं हो सकते। नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें तो अगेन ये क्या रहेंगे, ये स्टेबल रहेंगे। थर्ड सस्पेंशन की बात करें तो देखिए ये अनस्टेबल रहेगा। एक एग्जांपल से समझा देते हैं। देखिए चॉक और वाटर का एक मिक्सचर आप तैयार कीजिए, वहाँ पर क्या होगा, क्या वो मिक्स हो पाएंगे, नहीं मिक्स हो पाएंगे। जैसे आप जैसे उनको किसी एक पोजीशन पर रख देते हो मिक्सचर ऑफ चॉक प्लस वाटर को, तो चॉक क्या हो जाएगी, वो सेटल डाउन हो जाती है वाटर में। इट मीन्स ये क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। लेकिन सॉल्यूशन में स्टेबल रहेगा और कॉलाइड्स भी क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज़ इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पर जो साइज़ है पार्टिकल्स का
जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है। इट मीन्स यहाँ पर स्कैटरिंग हो सकती है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो सकती है। इट मीन्स यहाँ पर टिंडल इफेक्ट भी शो होगा। सॉल्यूशन की बात करें तो इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट। जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो बहुत छोटा है, इट मीन्स लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो यहाँ पर स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। जबकि सस्पेंशन में साइज़ अच्छा खासा होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का साइज़ होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्कैटरिंग हो जाएगी। इट मीन्स टिंडल इफेक्ट शो होगा सस्पेंशन के केस में। पॉइंट नंबर 4 की ओर बात करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। यहाँ पर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का साइज़ होता है, तो इसीलिए जो कॉलेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स रहते हैं इनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो इट मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल भी पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। लेकिन सस्पेंशन के साइज़ के ऊपर बात करें तो 100 नैनोमीटर का साइज़ होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का साइज़ होता है, और इतने बड़े साइज़ में ये फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते, फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते क्योंकि इनका साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर प्रेजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर इज़ 3। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया गया है 100 ग्राम वाटर में, और जो टेम्परेचर रखा है वो रखा है 293 केल्विन। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है इस टेम्परेचर पर। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए जो कम अमाउंट में रहेगा वो रहेगा सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो रहेगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट यहाँ पर रहेगा सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, सॉल्वेंट रहेगा वाटर 100 ग्राम। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 36 प्लस 100 कितना हो गया, ये हो गया 136 ग्राम। अब हमें क्या करनी है, हमें ये सभी वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की, हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट की वैल्यू पुट की हमने 36 ग्राम, सॉल्यूशन की वैल्यू पुट की 136 ग्राम और इनटू 100। तो आएगा क्या, देखिए जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 100 और अपॉन 136 रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 अपॉन 136। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.47% बाय मास। ये हमारा परसेंटेज में हमारा आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पर, और क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 1। हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग पेट्रोल? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कहा है कि कैसे आप सेपरेट करोगे केरोसिन और पेट्रोल को। इन दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, विच आर मिसिबल विद ईच अदर, और ये एक दूसरे के साथ मिसिबल है। तो देखिए केरोसिन और पेट्रोल का जो मिक्सचर बनेगा, हम इसको सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे, हम उसको बोलेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। तो चलिए प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे केरोसिन और पेट्रोल का हम सेपरेशन करेंगे। द मिक्सचर ऑफ kerosene and petrol which are miscible with each other can be separated by the distillation method, और हम इसको simple distillation method भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, केरोसिन और पेट्रोल का
एक मिक्सचर तैयार करना है और इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है और इसमें हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर रखा। फिट इट विद द थर्मोमीटर, और इसको किसके साथ कनेक्ट किया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थर्मोमीटर कनेक्ट किया गया। हीट द मिक्सचर स्लोली, और इसके नीचे एक बर्नर लगाने के बाद इसको हीट किया गया। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बर्नर लगाया और इसको हीट किया स्लोली। एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल इज़ लोअर देन दैट ऑफ केरोसिन, देखिए ये बात समझने वाली है कि जो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो केरोसिन से कम होता है, जिसका जितना कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो उतनी जल्दी वेपराइज हो जाएगा। इट मीन्स देखिए जैसे ही हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें मिक्सचर प्रेजेंट है केरोसिन और पेट्रोल का, तो पेट्रोल वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है केरोसिन के कंपैरिजन में। तो देखिए जैसे ही ये पेट्रोल वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये आगे जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा, इस पेट्रोल को कंडेंस कर देगा और आगे जाकर यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है। इस बीकर में क्या कर लेंगे, हम पेट्रोल को कलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए पेट्रोल तो यहाँ पर आ गया और केरोसिन कहाँ पर रह गया, केरोसिन इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह गया। तो हमने देखा कि कैसे हम सेपरेट करते हैं केरोसिन और पेट्रोल को बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर प्रेजेंट है क्वेश्चन और क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। नेम द टेक्निक टू सेपरेट, यहाँ पर टेक्निक्स पूछी गई है। पहला सेपरेशन का टेक्निक पूछी गई है। बटर फ्रॉम मिल्क, अगर हमें मिल्क से बटर बनाना है तो हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं मिल्क से बटर बनाने के लिए। नेक्स्ट है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से अगर हमें सॉल्ट चाहिए, सी वाटर से अगर हमें सॉल्ट चाहिए तो हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का हम यूज़ करते हैं। थर्ड है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, अगर हमें सॉल्ट से कैम्फर को सेपरेट करना है, कैम्फर को हमें सेपरेट करना है सॉल्ट से, कैम्फर जिसको हम कपूर बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ होगी इसका नाम होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक्स का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर है ये क्वेश्चन नंबर 3। What type of mixtures are separated? What type of mixtures are separated by technique of crystallization? तो किस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या होती है वो समझिए पहले। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होती है जिसमें हम इम्प्योर सैंपल से सॉलिड प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइप ऑफ मिक्सचर हमें बताना है। तो देखिए हमारे पास दो टाइप है मिक्सचर के, एक होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। तो हम होमोजीनियस मिक्सचर्स, जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ पर जो कॉम्पोजिशन होती है वो थ्रू आउट कैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, इन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। हम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इम्प्योर कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर क्रिस्टल्स को। और किस टेक्निक से, उस टेक्निक का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का नाम है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 24 और पेज नंबर 24 पर ये RHS में प्रेजेंट है क्वेश्चन। RHS में क्वेश्चन नंबर है ये 1। तो देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग
एज केमिकल और फिज़िकल चेंजेस। हमें क्लासीफाई करना है फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में। फर्स्ट पार्ट इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज़। अब देखिए, कटिंग अगर हम ट्रीज़ के कर देते हैं तो वहाँ पर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं वो सभी बंद हो जाती है। अगर आपने एक बार ट्री को कट कर दिया, और उसको वो कन्वर्ट हो गया वुड में, लकड़ियों में वो कन्वर्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उस वुड से अगर हम अगेन ट्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर होगा केमिकल चेंज। नेक्स्ट चलते हैं, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। अगर आप पैन में बटर को मेल्ट कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है बटर, और जैसे मेल्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। लेकिन यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये रहेगा फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अब रस्टिंग ऑफ अलमीरा है तो इट मीन्स आयरन की अलमीरा होगी तभी रस्टिंग हो रही है। अब रस्ट उसके ऊपर लग रहा है तो जो रस्ट होगा ये क्या होता है, रस्ट एक केमिकल कंपाउंड होता है। अब केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। वाटर को बॉईल किया गया और वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में, तो अगेन यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल कॉम्पोजिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। देखिए, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। अगर आप डिज़ोल्व कर रहे हो कॉमन सॉल्ट को वाटर में तो ये एक फिज़िकल चेंज होगा। इसमें कोई भी जो हम कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन वो चेंज नहीं होगी। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स। अगर आप कच्चे फलों से, रॉ फ्रूट से फ्रूट सैलेड बना रहे हो तो देखिए इसमें भी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, तो हम इसको भी कहेंगे फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अगर आप पेपर को बर्न कर रहे हो और या फिर आप वुड को बर्न कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में। तो वहाँ पर जितनी भी जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सभी चेंज हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसको कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पर प्रेजेंट है। पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। आपके अराउंड कुछ चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है और बताना है कि वो सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस होंगे या फिर मिक्सचर रहेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर आपके सराउंडिंग में वाटर है, सॉल्ट, शुगर होगा, तो ये क्या होंगे, ये होंगे प्योर सब्सटेंसेस। और अगर आता है यहाँ पर सॉल्ट, वाटर, सॉइल, वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पॉन्ज, फूड, मिल्क, बटर और क्लोथ्स, हम कह सकते हैं फूड, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी होंगे मिक्सचर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 28 पेज नंबर पर प्रेजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन इज़ विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पॉइंट्स दिए हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक का यूज़ होगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है कि सोडियम क्लोराइड को अगर आप सेपरेट करते हो उसके सॉल्यूशन से जो कि वाटर के साथ बनाया गया है, तो कौन सी सेपरेशन टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है इवेपोरेशन का। हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन का यहाँ पर यूज़ होगा। सेकंड पॉइंट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक का यूज़ किया जाएगा।
तो देखिए जो सेपरेशन टेक्निक यहाँ पर की जाएगी यूज़, उसका नाम होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम कहते हैं कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। थर्ड पॉइंट है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। अगर कार के इंजन ऑयल में कुछ स्मॉल पीसेस, कुछ छोटे छोटे पीसेस आ जाएं मेटल के, तो कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे? तो इनको सेपरेशन करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसका नाम है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है डी, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो फ्लावर के पेटल्स से अगर हमें अलग अलग पिगमेंट्स को सेपरेट करना है, इट मीन्स अलग अलग कलर को हमें सेपरेट करना है, तो हम कहेंगे वहाँ पर जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ होगी उसका नाम होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाएगी सेपरेशन टेक्निक। नेक्स्ट, बटर फ्रॉम कर्ड। अगर आपको बटर को सेपरेट करना है कर्ड से, तो जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसका नाम है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत आसान सी टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ऑयल फ्रॉम वाटर। अगर हमें ऑयल को अलग करना है, ऑयल को सेपरेट करना है वाटर से, तो देखिए कौन सी हम टेक्निक का यूज़ करेंगे। ऑयल फ्रॉम वाटर को सेपरेट करने के लिए हमें टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सेपरेटिंग फ़नल। हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फ़नल, और सेपरेटिंग फ़नल की मदद से हम सेपरेट कर लेते हैं ऑयल को वाटर से। नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी को टी लीव से अलग करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। अगर देखिए सैंड में आयरन पिन्स मिक्स हैं और उनको हमें सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पर कैसे सेपरेट करेंगे? तो देखिए बहुत आसान सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक, जिसमें हम मैग्नेट की हेल्प लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आई पार्ट, और आई पार्ट में हमें कहा है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो हस्क से हमें व्हीट ग्रेन्स को अलग करना है, जो भूसी होती है उससे हमें व्हीट ग्रेन्स को, गेहूं के दानों को अलग करना है। तो इसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसका नाम है विनोइंग। नेक्स्ट, जे पार्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। जो मड पार्टिकल्स हैं अगर वो वाटर में सस्पेंडेड हैं, तो हम कहेंगे कि हम जो टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। हम बोलेंगे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 28 पर प्रेजेंट, और क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। हमें स्टेप्स बताने हैं जिनसे हम टी बना सकते हैं। यूज़ द वर्ड्स सॉल्यूशन। हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, देखिए टेक 100 ml ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें 100 ml वाटर लेना है विच एक्ट एज सॉल्वेंट, जो कि एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। इट मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा। बॉयल वाटर ऑन अ ग्लास स्टोव। सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉयल करना है वाटर को ग्लास स्टोव पर, और वी कैन से दैट गैस बर्नर पर। ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर विच एक्ट एज सॉल्यूट। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें 1 tablespoon शुगर को ऐड करना है, जो कि एज अ सॉल्यूट वर्क करेगी। शुगर इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। जो शुगर होती है ये सॉल्यूबल होती है वाटर में। सो गेट्स डिज़ोल्व इन वाटर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी।
एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, तो डिज़ोल्व होने के बाद ये सॉल्यूशन बना लेगी। नाउ ऐड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, तो हमें क्या करना है नेक्स्ट हमें हाफ टी स्पून टी लीव्स हमें ऐड करनी है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल रहेंगी। बॉयल द कंटेंट फॉर 4 to 5 मिनट्स, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें 4 to 5 मिनट्स उस कंटेंट को बॉयल करना है। एंड ऐड अ हाफ कप ऑफ मिल्क, और हमें हाफ कप मिल्क का उसमें ऐड करना है और अगेन उसको हमें बॉईल करना है 2 से 3 मिनट तक। फ़िल्टर द टी, जैसे ही चाय बन जाएगी हमारी यहाँ तक, उसके बाद लास्ट स्टेप देखते हैं। फ़िल्टर द टी, सबसे पहले हमें क्या करना है, फ़िल्टर करना है टी को विद द हेल्प ऑफ अ सीव। हमें सीव की हेल्प से क्या करना है, टी को फ़िल्टर करना है। टी लीव्स विल बी लेफ्ट एज अ रेसिड्यू, तो देखिए टी लीव्स क्या होंगी, एज अ रेसिड्यू ये बच जाएंगी, और जो टी रहेगी ये ऑब्टेन हो जाएगी एज अ फिल्ट्रेट। तो हम कह सकते हैं जो सीव होगी इसके जो टॉप पर यहाँ पर क्या रह जाएगी, यहाँ पर रह जाएंगी जो टी लीव्स होंगी, टी लीव्स होंगी। और देखिए जो वो कप होगा उसमें क्या होगा, उसमें फिल्ट्रेट रह जाएगी जो कि हमारी लिक्विड टी रहेगी। Our next question is on पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर प्रेजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। देखिए यहाँ पर एक चेंज करना होगा, यहाँ पर 3 की जगह हमें यहाँ लिखना होगा 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस। 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस है, तो देखिए हम इसको बोल सकते हैं कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 की जगह हमें बोलना है 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, देन अमोनियम क्लोराइड है, एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। तो आप ये यहाँ पर आप डाटा देख ही रहे हो, ये कंप्लीट डाटा दिखाई दे रहा है। रिजल्ट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रिजल्ट दिए गए हैं सभी। As gram of a substance dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए रिजल्ट किस टाइप से दिए गए हैं, रिजल्ट दिए गए हैं यहाँ पर देखिए टेम्परेचर दिए गए हैं कि किस टेम्परेचर पर है। यहाँ पर 283 केल्विन टेम्परेचर पर है, यहाँ पर 293 केल्विन टेम्परेचर पर रिज़ल्ट है, यहाँ पर है 313 केल्विन पर रिज़ल्ट, और यहाँ पर 333 केल्विन पर, और यहाँ पर है रिज़ल्ट 353 केल्विन। और किस टाइप से रिज़ल्ट दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कि कितने ग्राम सब्सटेंस को डिज़ोल्व करें 100 ग्राम वाटर में तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि 283 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट के सामने जैसे 21 लिखा है, तो इट मीन्स अगर 21 में हम 100 ऐड कर देते हैं, 21 में हम 100 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट है what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 ग्राम of water at 313 केल्विन। तो टेम्परेचर देखिए हमें कितना दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया 313 केल्विन। तो चलते हैं टेम्परेचर की ओर। 313 केल्विन टेम्परेचर है और 313 केल्विन का टेम्परेचर है। और देखिए क्या कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड है पोटेशियम नाइट्रेट, इट मीन्स फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बात हो रही है। और देखिए यहाँ पर कहा है कि अगर हम क्या मास होगा पोटेशियम नाइट्रेट का, क्या मास होगा पोटेशियम नाइट्रेट का जो कि हमें ज़रूरत होगी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसमें 50 ग्राम ऑफ वाटर हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 62, ये तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए दी गई है। तो अगर हम इसको हाफ़ कर देते हैं, इट मीन्स 62 को अगर हम 62 को हाफ़ कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 31। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, या यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 31 ग्राम। तो 50 ग्राम ऑफ वाटर के लिए यहाँ पर जो पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड होगा वो कितना रहेगा, 31 ग्राम। बी पार्ट की ओर चलते हैं।
बी पार्ट इज प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर जो कंपाउंड है ये है एक पोटेशियम क्लोराइड और वाटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया है और टेम्परेचर है 353 केल्विन। तो देखिए 353 केल्विन ये रहा टेम्परेचर। अब क्या किया है, लीव द सॉल्यूशन टू कूल। अब उस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। तो व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस सॉल्यूशन को रख दे ठंडा होने के लिए तो क्या होगा, देखिए अगर हम इस सॉल्यूशन को रख देते हैं ठंडा होने के लिए तो क्या होगा। अब देखिए बीकर है यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पर बीकर मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम 353 केल्विन टेम्परेचर के बाद उसको ठंडा कर देते हैं, किसको, पोटेशियम क्लोराइड को, तो होगा क्या, देखिए पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा वाटर से और ये डिपॉजिट हो जाएगा वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एज अ रेजिड्यू। तो यहाँ पर वाटर अलग हो जाएगा ऊपर की साइड और नीचे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट सी पार्ट है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट। हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है ईच सॉल्ट की 293 केल्विन पर। तो देखिए 293 केल्विन पर ये रही हमारे पास सॉल्युबिलिटी। पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है 32। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है 36। पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है 35 और अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है 37। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है पेज नंबर 29 पर और ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। हमें कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है प्योर सब्सटेंस, थर्ड है कॉलॉइड और फोर्थ है सस्पेंशन। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर। इट मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पर दे सकते हैं जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं प्योर सब्सटेंस की ओर। पॉइंट नंबर बी पॉइंट है प्योर सब्सटेंस। तो देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन होगी। अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिक्स कॉम्पोजिशन। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बना होगा एक टाइप के कंपोनेंट्स से और वो भी किस में रहेगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा। जैसे कि हम बात करें वाटर के बारे में, वाटर हम एग्जांपल लेकर चले तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो आप वाटर को कहीं से भी ले लीजिए, आप रिवर वाटर ले लीजिए, ओशन वाटर ले लीजिए या फिर कहीं से भी सीवेज से वाटर ले लीजिए, तो फिक्स कॉम्पोजिशन रहेगी, उसकी फिक्स कॉम्पोजिशन रहेगी अगर हम इम्प्योरिटी की बात ना करें तो इट मीन्स वाटर क्या होगा, वाटर एक प्योर सब्सटेंस होगा बिकॉज जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट सी और इसका नाम है कॉलॉइड। तो कॉलॉइड की डेफिनेशन समझते हैं। अ कॉलॉइड इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड इन सस्पेंशन। यहाँ पर कहा गया है कि कॉलॉइड
एक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, कॉलोइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो मिडल में रहता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच रहता है। तो हम कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के जो साइज़ होता है उनके बीच का साइज़ होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन का। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है ये होता है लेस देन, ये होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और जो सस्पेंशन होते हैं इसमें जो साइज़ होता है ये होता है मोर देन, ये होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। और जो इसके मिड का साइज़ होता है ये होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़। अब एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए हम एग्जांपल्स में हम इसमें लिख सकते हैं मिल्क इसका एग्जांपल हो सकता है, मिल्क इसका एग्जांपल हो सकता है। हम ब्लड को भी इसके एग्जांपल में रख सकते हैं, ब्लड भी एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। और इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं इंक। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सस्पेंशन की ओर। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इनसॉल्यूबल रहते हैं वाटर में, उनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। और जो इनका साइज़ होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का साइज़ होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन क्या होंगे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे जो मडी वाटर होगा, मडी वाटर एग्जाम्पल होगा। और हम कह सकते हैं कि फ्लोर इन वाटर, फ्लोर इन वाटर ये भी एग्जाम्पल होगा सस्पेंशन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें बताना है कि कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर होगा और कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर पता कर लेते हैं कौन से होंगे पहले। देखिए सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होगा यहाँ पर, ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर। एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, विनेगर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और फिल्टर्ड टी ये भी क्या होगी, होमोजीनियस मिक्सचर होगी। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे यहाँ पर वुड और सॉइल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 की ओर। और ये क्वेश्चंस प्रेजेंट है एनसीईआरटी पेज नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। पूछा गया है कि इन सभी मटेरियल्स में से बताना है कि कौन प्रेजेंट होगा प्योर सब्सटेंस में। तो देखिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हैं। फर्स्ट चलते हैं आइस की ओर। आइस के बारे में बात करते हैं तो देखिए आइस का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल फार्मूला होता है, ये रहेगा H2O। और जो H2O होगा यही कॉम्पोजिशन रहेगी थ्रू आउट आइस में। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आइस क्या रहेगा, एक प्योर सब्सटेंस रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं मिल्क की ओर। अब देखिए मिल्क की बात करें तो मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये क्या होता है, एक कॉलॉइड होता है। पॉइंट नंबर 3 चलते हैं आयरन की ओर। आयरन मेटल, अब आयरन मेटल की बात करें तो आयरन मेटल में सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो आयरन के ही बने होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ओर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वाटर के साथ, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या नहीं होगा, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं ई पार्ट की ओर। ई पार्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगेन कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला क्या होगा, CaO इसका फार्मूला होता है। अगेन जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म सेम रहती है, तो ये भी क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट मरकरी की बात करें, मरकरी का फार्मूला होता है Hg इसका फार्मूला होता है, और ये भी क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। ब्रिक की बात करें तो ब्रिक प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये क्या होती है, ये मिक्सचर होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा।
नेक्स्ट वुड की बात करें तो वुड भी क्या नहीं होगा, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। ये सेलुलोज, लिग्निन से बहुत सारे इसमें मटेरियल्स होते हैं, वो उनसे मिलकर ये वुड बनती है, तो हम कहेंगे ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता। नेक्स्ट बात करें एयर, एयर की बात करें तो एयर मिक्सचर्स होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस की, तो ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये सभी क्या हैं, ये सभी मिक्सचर्स हैं, और इन सभी मिक्सचर्स में से आपको सॉल्यूशन बताना है, मिक्सचर्स से सॉल्यूशन बताना है। तो आपको पता होगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो साइज़ होता है वो क्या रहता है, 1 नैनोमीटर से कम रहता है। तो देखिए सॉइल के बारे में बात करें, सॉइल, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट सी वाटर की बात करें तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एयर के बारे में, बात करते हैं। तो देखिए एयर क्या होती है, ये एक मिनट, यहाँ से हम बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट पर हम बात कर रहे हैं सी वाटर की, बी पार्ट पे हम बात कर रहे हैं सी वाटर की, तो सी वाटर क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। सी पार्ट में देखते हैं एयर, एयर की बात करें तो देखिए एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है, तो ये भी क्या होगी, ये भी सॉल्यूशन होगा, जैसे कि सी वाटर होगा। सी वाटर में भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो हम उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन रहेगा, और एयर भी सॉल्यूशन रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सोडा, डी पार्ट है यहाँ पर कोल के बारे में बात करें तो कोल यहाँ पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ई पार्ट के बारे में बात करते हैं सोडा वाटर भी यहाँ पर क्या रहेगा, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा, और हम कह सकते हैं कि ये भी सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो पहला है सॉल्ट सॉल्यूशन, सेकंड है मिल्क, थर्ड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डी है यहाँ पर स्टार्च सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जो मिल्क है और जो स्टार्च सॉल्यूशन है, ये दोनों ही क्या हैं, कॉलॉइड्स हैं, और कॉलॉइड्स क्या करते हैं, ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट को, तो हम कह सकते हैं मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 प्रेजेंट है पेज नंबर 29 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 प्रेजेंट है पेज नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो हमें क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर सोडियम। देखिए सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम एक एलिमेंट होता है, इसका जो सिंबल होता है ये होता है Na। नेक्स्ट चलते हैं सॉइल की ओर। सॉइल के बारे में बात करें तो देखिए सॉइल एक यहाँ पर क्या होती है, ये एक मिक्सचर होती है, सॉइल एक मिक्सचर है। नेक्स्ट बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये भी एक मिक्सचर रहेगा। नेक्स्ट सिल्वर के बारे में बात करते हैं, तो सिल्वर क्या होता है, देखिए सिल्वर होता है एक एलिमेंट। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट टिन क्या होता है, देखिए टिन एक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट सिलिकन क्या होता है, देखिए सिलिकन भी एक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं कोल की ओर। कोल एक मिक्सचर है। नेक्स्ट एयर के बारे में बात करें तो ये भी एक मिक्सचर होगा। नेक्स्ट सोप के बारे में बात करते हैं तो देखिए सोप भी एक क्या होगा, ये भी एक मिक्सचर होगा। तीनों ही यहाँ पर मिक्सचर हैं, कोल, एयर और सोप। नेक्स्ट मीथेन के बारे में बात करते हैं तो देखिए मीथेन क्या होगा, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CH4, एक कार्बन होते हैं और 4 इसमें हाइड्रोजन होते हैं, तो ये क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक कंपाउंड। नेक्स्ट ब्लड के बारे में बात करें तो ये एक मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस केमिकल चेंजेस होंगे।
फर्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ प्लांट, सेकंड इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड इज़ मिक्सिंग ऑफ आयरन, फाइलिंग सेंट, देन कुकिंग ऑफ फूड, देन डाइजेशन ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, देन बर्निंग ऑफ कैंडल। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये क्या रहेगा, ये केमिकल चेंज होगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। आयरन के सरफेस के ऊपर रस्ट डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। Fe2O3.X H2O इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुकिंग ऑफ फूड की। तो कुकिंग ऑफ फूड भी क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज होता है। जैसे ही डाइजेशन होता है फूड का तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन अकर होती है। नेक्स्ट फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एक फिज़िकल चेंज होता है, तो वहाँ पर स्टेट चेंज हो गई, ये केमिकल चेंज नहीं होगा। और बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में बात करें तो ये भी क्या रहेगा, ये भी एक केमिकल चेंज रहेगा।